हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा जिसे इंग्लिश में फैट बोलते हैं और इसको चर्बी भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे वसा क्या होता है, वसा के प्रकार क्या होते हैं, वसा के कार्य क्या हैं, वसा के स्रोत क्या हैं, मतलब वसा किन चीज़ों से प्राप्त होता है। मतलब वसा के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में वसा के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वसा आखिर होता क्या है। तो देखो, वसा जो है इसमें कार्बन होता है, इसलिए इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि वसा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसा अम्ल के जुड़ने से होता है। यानी एक अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु वसा अम्ल का जुड़ता है तो वसा का निर्माण होता है। और वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों उपस्थित होते हैं, परंतु हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, उस पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट में तीनों एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में होते थे, परंतु इसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। और क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, और जैसा कि आपको पता है कि कार्बन जिसमें होता है, कार्बन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए इससे ऊर्जा हमें वसा से ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलती है क्योंकि इसमें कार्बन अधिक मात्रा में होता है, परंतु हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, क्योंकि उसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इससे भी मिलती है पर उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें मिलती है। अगर हम इसमें बात करें तो एक ग्राम का फैट में कितनी ऊर्जा होती है? 9.4 किलो। ठीक है, 9.4 किलो कैलोरी। ठीक है, 9.4 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा में ऊर्जा होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी होती है। 4.1 किलो कैलोरी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वसा में ऊर्जा होती है, यानी 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? वसा में। तो वसा आपको समझ में आ गया कि ये एक कार्बनिक यौगिक है। इसका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसा अम्ल से जुड़ने से होता है और जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, वसा की कमी और अधिकता दोनों ही हानिकारक होती है। वसा आप देख सकते हो, ये देखो, जब लोग मोटे हो जाते हैं तो इस तरह से उनका पेट निकल जाता है। ठीक है, या पूरा शरीर फूल जाता है, तो उनमें वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ऊँट के ये जो होता है कुबड़ ऊपर, इसमें भी वसा होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, इसलिए ये फूला होता है। इसी तरह बैल में ये कुबड़ जो होता है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हल फंसा के जोता जाता है खेत में, इसमें भी वसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वसा हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। अगर वसा आप में ज़्यादा हो गया तो आप एकदम फूल फाल के चौड़े हो जाओगे, अगर आप में वसा नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल हड्डी की तरह दिखोगे। तो वसा की एक पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है। देखो, वसा जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, परंतु जो वसा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। ठीक है, वसा का सामान्य सूत्र यही है, CnH2n और ON। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और ये N लगा यहाँ पे, ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट वाला ही है क्योंकि वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। 1 ग्राम फैट में यानी वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, 9.3 या 4 ऐसे ही रहता है। ठीक है, और वसा का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका संश्लेषण होता है। तो चलो अब हम समझते हैं कि वसा के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी वसा कितने प्रकार के होते हैं। तो वसा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फैट। वसा 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। ये जो संतृप्त वसा होता है, ये कार्बन जो इसमें होता है, कार्बन एक बंध से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी जितने भी कार्बन रहेंगे वो एक बंध द्वारा जुड़े रहेंगे, एक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे। परंतु इसमें जो होता है असंतृप्त वसा में, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड के मुकाबले कमज़ोर होता है। ठीक है, यानी
सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कठोर होता है, मजबूत होता है, ठीक है, परंतु डबल बॉन्ड कमज़ोर होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो असंतृप्त वसा होता है उसे पचाना हमारे लिए आसान होता है और संतृप्त वसा को पचाना हमारे लिए, हमारे शरीर को पचाना कठिन होता है, ठीक है। तो हमारे लिए लाभदायक भी कौन होगा? असंतृप्त वसा, ठीक है, क्योंकि ये तो जल्दी इसका पाचन नहीं होगा सही से और इसका पाचन सही से हो जाएगा। तो चलो इन दोनों में हम अंतर देखते हैं और इनको समझते हैं ये क्या है। तो पहला है संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को पचाना कठिन होता है, ठीक है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की अपेक्षा कठोर होता है। परंतु असंतृप्त वसा को पचाना आसान होता है। यह जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो संतृप्त वसा होते हैं वो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो, दूध, दही, घी, ठीक है, ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। और असंतृप्त वसा ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होते हैं वसा, उन्हें हम असंतृप्त वसा कहते हैं। जैसे मूंगफली, सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, ये सब किसके उदाहरण हैं? असंतृप्त वसा के, ठीक है। यानी असंतृप्त वसा हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से, ठीक है। परंतु जो संतृप्त वसा होते हैं वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से। तीसरा अंतर है इसमें कि ये जो संतृप्त वसा होते हैं ये कम ताप पर जम जाते हैं। अगर इनको हम फ्रिज में रख दें तो कम ताप पे ये जम जाएंगे। जैसे आप दूध को देखो, दूध जम जाता है, दही जम जाता है, ठीक है, ये सब होता है। परंतु असंतृप्त वसा होता है ये कम ताप पर तरल अवस्था में रहते हैं। यानी अगर आप किसी तेल को, नारियल का तेल छोड़कर उस किसी भी तेल को अगर फ्रिज में रखोगे तो वो नहीं जमेगा। तो जो कम ताप पर नहीं जमता है वो हमारे असंतृप्त वसा होते हैं। और क्योंकि ये जम जाते हैं संतृप्त वसा, इसलिए इन्हें खाना नुकसानदायक होता है। परंतु असंतृप्त वसा नहीं जमते हैं और इसलिए इन्हें खाना लाभदायक होता है। यानी हमारे लिए सबसे अच्छे कौन से हैं? असंतृप्त वसा, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और कम ताप पर तरल अवस्था में रहते हैं, यानी जमते नहीं हैं। इसके संतृप्त वसा में कुछ ऐसे भी वसा होते हैं जैसे डालडा, नारियल का तेल, संतृप्त वसा, ठीक है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। आपने देखा कि असंतृप्त वसा हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और ये कम ताप पर जमते नहीं हैं। परंतु ये दो ऐसे हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं परंतु कम ताप पर जम जाते हैं। डालडा जम जाता है, नारियल का तेल अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो ये भी जम जाएगा। इसी तरह मछली का तेल, मछली का तेल देखो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होगा, क्योंकि जीव, मछली तो जीव है, ठीक है। तो मछली जीव जंतुओं से प्राप्त हो रही है मछली का तेल, और मछली का तेल कम ताप पर नहीं जमता है, ठीक है, क्योंकि मछली गर्म होती है। तो ये कुछ उदाहरण थे ऐसे भी जो कि बिल्कुल इनका विपरीत है। यानी कम ताप पर जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो कम ताप पर भी जम जाते हैं, और जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो कम ताप पर भी नहीं जमते हैं। तो ये इनमें अंतर था और इनके प्रकार आपको पता चल गए होंगे। अब हम समझते हैं वसा के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ फैट। स्रोत मतलब क्या है कि ये वसा जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, सभी चिकने खाद्य पदार्थों में वसा पाया जाता है, क्योंकि वसा जो होता है वो चिकना होता है। जितने भी आपको चिकने खाने वाले पदार्थ मिलेंगे उन सब में वसा होता है। तो आप यहाँ पे इनके देख सकते हो स्रोत कौन कौन से हैं। मक्खन से हमें प्राप्त होता है घी, वनस्पति तेलों से, वनस्पति तेलों में नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, ठीक है, तरह तरह के मतलब जितने भी तेल हैं जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन तेलों से हमें वसा प्राप्त होता है। इसके अलावा बादाम, काजू, खोया, दूध, अंडा, मांस, मछली का तेल, इन सब से भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो होता है कुछ मात्रा में अनाज से हमें मिलता है, ठीक है। अनाज जो हम खाते हैं अनाज से मिलता है, आंवला से मिलता है, ठीक है। ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनमें बहुत कम मात्रा में होता है। दालों से भी हमें वसा प्राप्त होता है। तो ये वसा के स्रोत थे। अब हम देखते हैं वसा के कार्य, यानी वसा के क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ फैट। तो वसा का पहला कार्य है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका दूसरा कार्य है भोजन के रूप में संचित रहता है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो भोजन के द्वारा जो ग्रहण करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, अगर उस कार्बोहाइड्रेट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी खर्च नहीं करते हैं अपने शरीर से, तो वो कार्बोहाइड्रेट वसा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, वसा में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, मछली, इन
मछली का तेल, इन सब से मतलब जो वसा वाली चीज़ें हैं, वसा के स्रोत हैं, इनसे जो भोजन करते हैं इनसे भी हमें वसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो वसा हमें 2 तरीके से प्राप्त होता है और ये भोजन के रूप में संचित हो जाता है। संचित मतलब क्या है, जब इंसान मोटा हो जाता है तो उसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसी को बोल रहे हैं संचित होना। ठीक है, तो वसा शरीर में संचित हो जाता है। तीसरा कार्य है शरीर को आकृति और सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि देखो वसा आपके शरीर में कम रहेगा तो आप एकदम सुकंडी सूखे की तरह बन जाओगे, बिल्कुल पतले हड्डी जैसे। अगर आपके शरीर में वसा ज़्यादा हो जाएगा तो आप एकदम मोटे हो जाओगे। ठीक है, तो वसा हमारे शरीर की आकृति और सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को आकृति और सुरक्षा प्रदान करता है। ये हार्मोन्स का भी निर्माण करता है वसा। 5वां कार्य है कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। 6ठा कार्य है कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रण करता है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण काम है इसका, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रण करना। शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, वसा। तो ये इसके कुछ कार्य थे। अब हम देखते हैं इससे रोग को क्या क्या होते हैं, मतलब इससे कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो वसा जो हमने आपको बता दिया शुरू में ही कि वसा हमारे शरीर में कम होना भी हानिकारक है और ज़्यादा होना भी हानिकारक है, यानी एक इसकी प्रचुर मात्रा होना आवश्यक है। तो देखो पहले हम समझते हैं वसा की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो वसा की कमी से त्वचा रूखी सूखी होना, ठीक है, रूखी सूखी हो जाती है। जो आप देखोगे किसी की त्वचा एकदम मतलब चेहरा एकदम सूखा सूखा सा दिखता है, ऐसा लगता है उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो उसके अंदर वसा की कमी होती है। हड्डियाँ जो होती हैं इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, हार्मोन्स असंतुलित होने लगता है और थकान महसूस होती है। ठीक है, इस तरह की समस्याएं आपको वसा की कमी से देखने को मिल सकती हैं। अब देखो वसा की अधिकता से भी रोग होते हैं। वसा की अधिकता से रोग होते हैं जैसे डायबिटीज़, हृदय संबंधी रोग, दमा, अर्थराइटिस आदि। ठीक है, ये सब रोग होते हैं जो वसा की कमी से होते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।